जय हिंद दोस्तों। इन महाशय को जानते हैं? जी हाँ, निरहुआ इस बार फिर से आजमगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सीट से, जो कि लोकसभा के वो सांसद थे, वहाँ से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब आजमगढ़ की सीट खाली हो गई। ऐसे में एक बार फिर से निरहुआ के मन में सांसद बनने की लालसा जाग गई है, क्योंकि 2019 में निरहुआ जो हैं वो अखिलेश यादव के खिलाफ आजमगढ़ से ही चुनाव लड़ने के लिए गए थे, जहां वो 2 लाख से ज़्यादा वोटों से अखिलेश यादव से हार गए थे। हालांकि उन्होंने दावा तो उस वक्त बड़े लंबे लंबे ठोके थे कि मुझे भगवान भी नहीं हरा सकते, क्योंकि पीएम मोदी की लहर चल रही थी, तो उन्होंने सोचा सब जीत रहे हैं तो हम भी जीत जाएंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। भोजपुरी के स्टार अपनी फिल्मों में जादू बिखेरने वाले, कभी रिक्शे वाला बन जाने वाले, कभी सैनिक बन जाने वाले, गांव से और दिल से छूने वाली पिक्चरें बनाने वाले ये निरहुआ दरअसल असली ज़िंदगी में काफ़ी बड़बोले हैं। और उनका ये बड़बोलापन ही था जो इनको, शायद मेरे हिसाब से बड़बोलापन ना होता तो शायद वे भी जीते होते। अखिलेश यादव के खिलाफ 2019 के लोकसभा इलेक्शन बुरी तरह से हारे थे। उस वक्त इन्होंने क्या कहा था वो ज़रा देख लीजिए, फिर बात करते हैं। कितने लाख वोटों से अखिलेश यादव को आप हराएंगे? जी, कितने लाख वोटों से अखिलेश यादव को हराएंगे? मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। एक चीज तो नहीं है कम से कम। आपने तो अभी खुद कहा कि आप ईश्वर के लिखे को मिटा सकते हैं। पैदा ही नहीं हुआ हराने वाला। आपने कहा आपको हराने वाला पैदा नहीं हुआ, तो कम से मैंने नहीं कहा, रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है। पढ़िए, रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़िए। रामधारी सिंह दिनकर मेरे जिले के थे, मैं रामधारी सिंह दिनकर को जानता हूं, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर आजमगढ़ में चुनाव लड़ते हुए ऐसे ऐलान नहीं कर रहे थे निरहुआ। क्यों रामधारी सिंह दिनकर ने और क्या क्या लिखा है? पर उन्होंने लिखा, पहले विवेक मर जाता है जब नाश मनुष्य पर छाता है। जी, उन्होंने ये भी लिखा है, ये भी रामधारी सिंह दिनकर है। जी, उन्होंने लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि आप लोग जो करते हैं ना, लोगों को जो कि आप जो कह रहे हो वही सही है, उस पे भी उन्होंने लिखा है। अच्छा, कि जो कहे सोच मत स्वयं, बात जो कहूं मानता चल उसको, नर की स्वतंत्रता की मणि का तू कह अराति प्रबल उसको। अखिलेश भैया ने कहा कि चलो इधर, तो इधर चल दिए। मायावती जी ने कहा इधर चलो, तो इधर चल दिए। ये लोग सबसे बड़े दुश्मन हैं मानवता के। आप स्वतंत्र छोड़िए ना, आप मेरी तरह बोलिए, मैं जनता में जाके बोलता हूं कि जो सही लगता है वो करो। राहुल देव जी, आप ज्ञान प्राप्त हुआ आज आपको? आपने दिनकर को सुना, आपने कृष्ण को सुना, आपने कबीर को सुना, आपने राम को सुना, तो सब कुछ शास्त्रार्थ में तो सबको हरा सकते हैं। गठबंधन मानवता का दुश्मन है। ये लोग मानवता के दुश्मन हैं। ये तो एक बिल्कुल ही नई चीज पैदा हो गई। मतलब ये विचार तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी में भी किसी को नहीं आया कहने को, जो इनसे बड़े बड़े नेता हैं स्वतंत्र। तो अब निरहुआ जी को क्या कहा जाए? तो देखा, अब इस बार फिर वो चाहते हैं कि मुझे पार्टी यानी कि बीजेपी फिर से लोकसभा का टिकट दे करके आजमगढ़ की सीट से उपचुनाव में दोबारा लड़ाए। और ये मन में उनके जब बात आई तो उन्होंने पत्रकारों को एक इंटरव्यू फिर दिया और इस बार फिर बड़बोलापन किया। कहा जब मैं पिछली बार अखिलेश यादव से लड़ सकता हूं तो इस बार चाहे जो आ जाए उससे भी लड़ लूँगा। उसका भी वीडियो देख लीजिए। जब मुझे लड़ने के लिए आदेश मिलेगा तो मैं लड़ूंगा भी, क्योंकि जब अखिलेश यादव आए तो उनसे लड़ने से पीछे हटे ही नहीं, तो अब कोई आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी पार्टी अगर मेरे लिए चाहेगी कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं पीछे तो नहीं हट सकता। देखा, अब बात ये आती है कि क्या पार्टी इन्हें चुनाव लड़ाएगी। हालांकि विश्वास जराए से और अंदर की जानकारी ये आ रही है कि शायद पार्टी निरहुआ को इस बार फिर से आजमगढ़ से उतार दे, क्योंकि निरहुआ 3 लाख वोट तो पाए ही पाए थे। हालांकि वो मोदी जी का जादू था, निरहुआ का कोई अस्तित्व उसमें नहीं था। लेकिन मैं अपनी तरफ से निरहुआ को ये शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि भैया इस बार अगर तुम्हें चांस मिले तो कोई ऊट पटांग बात ना करना, आराम से काम करना, शायद जीत भी जाओ। अगर जीत गए तो तुम्हारी एक नई पारी की शुरुआत हो जाएगी, और अगर कहीं हार गए तो बिना कुछ किए ही राजनीतिक करियर डूब जाएगा। तो अगर राजनीतिक करियर डूब जाए तो भैया तुम्हारे पास वही भोजपुरी की इंडस्ट्री है, उसी में रहना वही तुम्हारे लिए ज़्यादा कारगर है, क्योंकि राजनीति की शायद तुम बने नहीं हो।
तो ये मेरी तरफ से एक निरहुआ के लिए सलाह भी थी, और मैं निरहुआ को शुभकामनाएं भी देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि शायद ये आजमगढ़ जीत करके आजमगढ़ के लोगों का कुछ भला कर सकें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए। सब्सक्राइब बटन आपके सामने टक से करना है, अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँ। मिलेंगे फिर, जब तक के लिए जय हिंद।